नमस्कार। एसयूवीज की दुनिया में महिंद्रा का एक बहुत ही लंबा और कामयाब सफर रहा है पिछले कई दशकों से, लेकिन अब उस सफर में एक बहुत ही अहम मोड़ आया है बिल्कुल नई दो इलेक्ट्रिक कूपे एसयूवीज के साथ। उनमें से एक है ये XEV9E, कंपनी की फ्लैगशिप ईवी बन गई है और आज हम इसकी ड्राइव कर रहे हैं। यहाँ चेन्नई में खूबसूरत मौसम है, महिंद्रा का टेस्टिंग ट्रैक है। देखेंगे कार में क्या है खास, क्या है फीचर्स, क्या है बहुत बढ़िया और क्या हो सकता था और बेहतर, सारे सवालों के जवाब देंगे। आप देख रहे हैं कार इन बाइक हिंदी। मेरा नाम है शम्स और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। और अगर ये कार आपको पसंद आए, ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमने सालों से देखा है कार्स में कई तरह के नाम होते हैं, वेरिएंट्स के, कॉम्प्लेक्स नाम होते हैं, सिंपल नाम होते हैं, लेकिन महिंद्रा के नाम बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं। 1, 2, 3 ये है गाड़ी का टॉप वेरिएंट, इसका नाम है 3 और यहाँ आपको कुछ इस तरह का लुक मिलता है। फीचर्स की बात बाद में करेंगे, लेकिन देखिए जैसा हमने टीजर्स में देखा था कुछ वैसे ही आपको देखने को मिल रहा है। तो बहुत बड़ी बहुत बड़ी DRLs हैं। यहाँ से जो शुरू होती हैं वो पूरा कनेक्ट होके दूसरी तरफ एंड तक जाती हैं, काफी बड़ी हैं और इनको बढ़िया कॉम्प्लीमेंट करती हैं। ट्रायंगुलर शेप की हेडलैम्प्स, ये भी कुछ एक अलग चीज कंपनी ने दी है। नॉर्मली हम ये शेप गाड़ियों में एसयूवीज में नहीं देखते हैं। हेडलैम्प्स का ग्रिल पूरी की पूरी बंद है। इलेक्ट्रिक कार का पूरा फायदा उठाया है कंपनी ने, तो कंप्लीटली क्लोज कर दिया है। ये स्लाइटली जो स्लांट वर्टिकल स्लैट्स हैं कुछ अलग लगते हैं और देखिए एक डुअल टोन का इस्तेमाल किया गया है। ऊपर बॉडी कलर है और नीचे आपको ब्लैक रंग मिल जाएगा। ऑफकोर्स डिपेंड करता है कौन सा रंग चुनते हैं। कुल 3 रंग है चुनने के लिए, ज्यादा ऑप्शंस कंपनी आपको नहीं दे रही है, तो 3 वेरिएंट्स और 3 रंग। और ये देखिए बिल्कुल नया इन्फिनिटी का जो लोगो है महिंद्रा इलेक्ट्रिक का, वो आपको यहाँ दे दिया गया है कंपनी की तरफ से। साइड में आते हैं, एक बार फिर आपको कॉन्सेप्ट जो आपने देखे थे काफी हद तक वैसी ही कार मिलती है। पल्च आउट व्हील आर्चेस हैं, ब्लैक कलर का पियानो फिनिश दिया गया है और बढ़िया 20 इंच के अलॉय व्हील आपको यहाँ मिल जाते हैं, काफी अच्छे लगते हैं। ऑफकोर्स ADAS है तो यहाँ कैमरा भी लगाया गया है और फ्लश डोर हैंडल्स भी कंपनी ने दे दिए हैं। और एक बार फिर यहाँ डुअल टोन देखने को मिलता है, नीचे की तरफ डुअल टोन है, हालांकि एक प्लास्टिक की क्लैडिंग नहीं है, प्रीमियम फिनिश है यहाँ पे ब्लैक का। और यहाँ पिलर्स पे भी आपको ब्लैक कलर ही मिल जाएगा। रूफ रेल्स मिसिंग है, शायद हो सकते थे, कुछ लोगों को पसंद आते हैं। पीछे भी आपको दिख सकता है कि वही स्क्वायर शेप व्हील आर्चेस पे, लेकिन ज्यादा बढ़िया चीज लगती है ये स्लोपिंग रूफ लाइन है ना, वाकई कमाल की है। एक कूपे एसयूवी में यही चीज 4 चांद लगाती है और यहीं से ये कार देखने में सबसे बढ़िया लगती है। अब आ जाते हैं कार के पिछले हिस्से की तरफ और यहाँ भी आपको बहुत ही बढ़िया लुक मिलता है। जो ये टेल लैंप्स हैं ये बढ़िया तरीके से हेडलैम्प्स को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। एक बार फिर लंबी और कनेक्टेड यहाँ से लेके वहां तक। यहाँ आपको एक स्पॉइलर भी मिल जाता है और विंडशील्ड ऑलमोस्ट फ्लैट है। एक बार फिर डुअल टोन का कॉम्बिनेशन है, तो स्पोर्टी तो बिल्कुल लगती है। काफी लंबी कार है, 4700 mm से ज्यादा इसकी लंबाई है। व्हील बेस भी करीब 2700 मिलीमीटर है, तो अंदर भी स्पेस अच्छा होने की उम्मीद है, जल्दी देखेंगे। लेकिन फिलहाल बाहर से डायमेंशंस की बात करें, साइज की बात करें, काफी बड़ी एसयूवी है। बड़ी लग्जरी एसयूवीज को टक्कर देती हुई दिखती है अपनी साइज के साथ महिंद्रा XEV9E। देखते हैं कार में जाना कितना आसान है। डोर्स काफी लंबे खुलते हैं, पूरे 90 डिग्रीज, तो आपके पास एंट्री मारने के लिए बहुत सारी जगह है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ बैठने के बाद उनको वापस लाना भी आसान नहीं होगा, काफी दूर हो जाते हैं। तो पुल करके यहाँ हम आके बैठ गए और यहाँ आपको मिलता है एक काफी प्रीमियम लुक। बहुत सारे रंगों का इस्तेमाल किया गया है, हालांकि जो सीट्स पे व्हाइट कलर है हमारे पॉल्यूशन भरे एनवायरनमेंट में जहाँ धूल मिट्टी बहुत होती है वहाँ थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। ये प्रॉब्लम है थार रॉक्स में भी देखी थी और यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि ये कलर शायद थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। लेकिन उसके अलावा जो आपको इम्प्रेस करता है वो फिट एंड फिनिश और जो क्वालिटी इस्तेमाल की गई है वो काफी बढ़िया है। कैबिन में आते ही आप ये 3 स्क्रीन का सेटअप है बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं। हमने कुछ प्रीमियम कार्स में 3 स्क्रीन देखी हैं, लेकिन इस सेगमेंट में यहाँ देना वाकई में काबिल तारीफ बात है। तीनों ही 12.3 इंच की स्क्रीन है, डिजिटल क्लस्टर है, डिजिटल टच स्क्रीन है और ऑफ कोर्स एक सेपरेट स्क्रीन है को पैसेंजर के लिए भी फ्रंट सीट पे। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे ऑफ कोर्स आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है, वायरलेस, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की, और बहुत सारे कनेक्टेड कार फीचर्स भी हैं। 60 से ज्यादा एप्स भी कंपनी ने यहाँ दे दी हैं और टच स्क्रीन को इस्तेमाल करना भी काफी आसान है। अभी तक मेरे हिसाब से महिंद्रा की जितनी गाड़ियां आई हैं आपको बेस्ट टच स्क्रीन मिलती है इस कार के अंदर। काफी रिस्पॉन्सिव है और ब्राइट लाइट में भी आप पढ़ सकते हैं। हालांकि आज बहुत ज्यादा रोशनी हमको नहीं मिली सनलाइट के रूप में, लेकिन फिर भी ये काफी अच्छा लगता है। एक बात जो मुझे खास तौर से मॉडर्न जमाने की गाड़ियों में पसंद नहीं आती है वो ये कि फिजिकल बर्डन्स की कमी होती जा रही है। वो यहाँ पर भी है, फिजिकल बर्डन्स बहुत कम है। तो कुछ है वो यहाँ पे दे दिए गए हैं AC वेंट्स के बिल्कुल नीचे, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 360 व्यू कैमरा है वो यहाँ दे दिया गया है, उसका बटन और 2-3 बटन और हैं। लेकिन क्लाइमेट कंट्रोल फॉर एग्जाम्पल आपको टच स्क्रीन से ही एक्टिवेट करना पड़ेगा। साथ में यहाँ पे पार्किंग ब्रेक दे दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक और यहाँ पे 2 कप होल्डर्स हैं, चाबी यहाँ है। उसके अलावा एक मेरे पास रोटरी डायल है कुछ फीचर्स को एक्सेस करने के लिए, जिसमें से क्लाइमेट कंट्रोल भी शामिल है, तो वहां से
और यहाँ से हो जाएगा। स्टीयरिंग की बात करें तो एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ शेप है, नॉर्मली हम इन कार्स में नहीं देखते हैं। इल्यूमिनेटेड लोगो दे दिया गया है ये बॉर्न इलेक्ट्रिक का, वो अच्छा लगता है, और साथ में 2 बटन्स हैं। और हाँ, जो आप इस्तेमाल करते हैं उसको इस्तेमाल करना भी काफ़ी आसान है, और क्लस्टर भी काफ़ी अच्छा है, अलग तरह का लुक देता है। इस पे आप मैप्स को भी रिले कर सकते हैं, और जो ब्लाइंड स्पॉट व्यू है वो भी आपके क्लस्टर पे आता है, वो भी एक अच्छी बात है। जो मॉनिटर है उसका फीडबैक आपको देता है। इसके अलावा क्या मिलता है, वायरलेस चार्जर कंपनी ने दे दिया है, और साथ में 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी दे दी है, तो फटाफट आपका फ़ोन अगर आप केबल से चार्ज करते हैं तो हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे एक करीब 17 स्पीकर का हरमान का साउंड सिस्टम भी दे दिया गया है, और कंपनी उसके बारे में कहती है सोनिक साउंड है, बहुत ही हाई क्वालिटी साउंड यहाँ पे दिया गया है, तो वो आपको अच्छा लग सकता है। हेड अप डिस्प्ले है, मेमोरी सीट है यहाँ पे ड्राइवर के लिए, और 3 सेटिंग्स हैं, 1 नहीं 2 नहीं, तो इलेक्ट्रिक के साथ साथ मेमोरी फंक्शंस भी आपको मिल जाते हैं। और कुल मिला के एक एर्गोनॉमिक कैबिन लगता है जो स्पेस या फीचर्स के मामले में आपको पसंद आता है। फाइनली ये बड़ा ग्लास रूफ, और एक्चुअली बहुत ही बड़ा है, और उसमें एक और खास फीचर है इल्यूमिनेशन। तो कार में आपको एम्बिएंट लाइटिंग जो मिलेगी, उस एम्बिएंट लाइटिंग को आप यहाँ पे इसके रूफ पे भी रिले कर सकते हैं, और इसमें जो कलर्स आते हैं पैटर्न्स के वो भी चेंज हो जाते हैं, तो वो एक काफ़ी प्रीमियम अच्छा फीचर लगता है XEV9EV में। कुछ ऐसी है इस SUV की सेकंड रो। तो आप मेरी हाइट करीब 6 फीट की है, देखिए इस तरह का मुझे हेडरूम मिल रहा है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो है इसका अंडर थाई सपोर्ट। ये सीट काफ़ी बड़ी है, तो मुझे बढ़िया थाई सपोर्ट यहाँ मिलता है, तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे कंफर्टेबली लंबे टाइम तक बैठ सकता हूँ आराम से, बढ़िया लेग स्पेस के साथ। देखिए कितना स्पेस मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और एक और अच्छी बात है, रेयर व्हील ड्राइव कार है, आपकी जो मोटर है पीछे लगी है, बैटरीज बीच में है, तो यहाँ आपको बिल्कुल एक फ्लैट फ्लोर मिल जाता है, तो आराम से यहाँ 3 लोग भी बैठ सकते हैं। हालांकि ये जो AC वेंट्स का कंसोल है थोड़ा सा बाहर निकलता है, लेकिन फिर भी इतना बुरा नहीं है। और यहाँ पे जो 65 वॉट का जो चार्जर है फास्ट चार्जिंग, वो भी आपको दोनों सीट्स के पीछे कंपनी ने दे दिया है, वो भी एक बढ़िया बात है। सेंटर आर्मरेस्ट है, तीनों पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। हालांकि क्योंकि स्लोपिंग रूफ लाइन है, तो शायद ड्राइवर को गाड़ी चलाते वक्त पीछे का व्यू बहुत ज़्यादा पसंद ना आए, क्योंकि मोस्टली वो हेडरेस्ट की वजह से ब्लॉक हो जाता है, लेकिन दैट इज़ द ओनली थिंग जो थोड़ी कमी मुझे सेकंड रो में लगी। उसके अलावा बहुत ही बढ़िया यहाँ पे सन ब्लाइंड्स भी दे दिए गए हैं इसको ज़्यादा प्रीमियम फील देने के लिए, तो वो भी एक ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद आएगी। इलेक्ट्रिक कार्स के सबसे बड़े फ़ायदों में से एक होता है ये फ्रंक। जी हाँ, आपको बूट के साथ साथ आगे भी सामान रखने की जगह मिल जाती है, और शायद इतना बड़ा फ्रंक तो आपने भारत में अभी तक ना देखा हो किसी कार में। तो करीब 150 लीटर का स्पेस यहाँ मिल जाता है। आपने सही सुना, करीब से आके देखेंगे तो आपको दिखेगा काफ़ी बढ़िया स्पेस यहाँ कंपनी ने दे दिया है। और उसके नीचे भी जो यहाँ पे एक पार्टीशन दिया गया है, उसके नीचे भी थोड़ी जगह है और एक्स्ट्रा सामान रखने की, तो काफ़ी सामान आप यहाँ रख सकते हैं। लेकिन हमने बूट स्पेस की बात करी तो आपको दिखाते हैं कि बूट स्पेस कहता है, क्योंकि वहाँ भी आंकड़ा काफ़ी इंप्रेसिव है। इलेक्ट्रिक टेलगेट आपको यहाँ मिल जाता है XEV9E में, तो वो हेल्प करता है। और यहाँ देखिए कितना बढ़िया स्पेस है, बहुत दूर है जो पिछली रो की सीट है, और वो 60-40 स्प्लिट में है, तो काफ़ी स्पेस और बन जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको इस सीट को पूरा इस्तेमाल करने के बाद भी 650 लीटर से ज़्यादा का बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा आंकड़ा है। और उसके अलावा आपको यहाँ पे थोड़ा और स्पेस दिया गया है, जैसे यहाँ पे चार्जर रखा हुआ है, तो छोटी मोटी चीज़ें और यहाँ रख सकते हैं। लोडिंग लिप हाँ थोड़ा ऊंचा है, क्योंकि ऊंची कार है, बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस है 207 मिलीमीटर का, तो थोड़ा ऊंचा हो जाता है, सामान रखने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। ओपनिंग बड़ी है, वॉल्यूम बड़ा है, तो काफ़ी सामान ये ले लेगा, तो इस मामले में काफ़ी प्रैक्टिकल है ये SUV। XEV9EV में बैठता ही सबसे पहली चीज़ जिसका एहसास आपको होता है वो ये है कि इसका कैबिन कितना शांत है। तो इलेक्ट्रिक कार तो है ही कि बाहर कोई इंजन नहीं है तो कोई आवाज़ आएगी नहीं, लेकिन उसके अलावा भी जो बाहर का एनवायरनमेंट है उससे कैबिन काफ़ी इंसुलेटेड रहता है। तो जो और शोर शराबे होते हैं, दूसरे व्हीकल्स की आवाज़ होती है, वो भी इस कार के अंदर बिल्कुल ना के बराबर आती है, अच्छी बात है। हाँ, थोड़ी सी विंड नॉइज़ या थोड़ी टायर की आवाज़ आप सुन लेंगे, लेकिन उसके अलावा काफ़ी इंप्रेसिव है जो इसमें आवाज़ की कंट्रोल को किया गया है। 2 बैटरी पैक के ऑप्शंस हैं, 59 किलोवाट आवर और 79 किलोवाट आवर। और हमें जो कार चलाने को मिलती है वो है ज़्यादा बड़ी बैटरी वाली, ज़्यादा पावरफुल गाड़ी जो ज़्यादा क्विक भी है। तो यहाँ आपको तकरीबन 280 bhp की मैक्सिमम पावर और 300 Nm का पीक टॉर्क मिल जाता है, जो किसी भी लिहाज से कम नहीं है, खासतौर से एक EV में, क्योंकि सारा का सारा टॉर्क आपको यहाँ शुरू से ही मिल जाएगा, जो आपकी एक बढ़िया पिकअप में हेल्प करता है। कैसा है वो पिकअप? तो इतनी बड़ी भारी भरकम कार को आप 0 से 100 km/h ले आने में सिर्फ करीब 6.7 सेकंड के आसपास लगाएंगे। तो 7 सेकंड से भी कम में आपकी कार ये 100 km/h की स्पीड को क्रॉस कर लेगी। पिकअप वाकई में काफ़ी शानदार है इस कार का। टॉप स्पीड हमने देखा जो यहाँ पे टेस्टिंग की गई है, वो आराम से 200 km/h के पार चली गई, वो भी एक बढ़िया आंकड़ा है। आंकड़े या परफॉर्मेंस तो एक तरफ है, उसके अलावा आपके पास है सबसे अहम चीज़ एक EV में, रेंज। तो इतनी बड़ी बैटरी के साथ आपको कितनी रेंज मिलती है? तो
पहले आपको बताते हैं कि क्लेम रेंज कितनी है जो हमारी डीसी से आई है। तो करीब 650 किलोमीटर की रेंज का वादा कंपनी इस कार के साथ कर रही है, जो वाकई में काफी इंप्रेसिव है। लेकिन साथ साथ महिंद्रा ये भी बोल रही है कि उसने काफी रियल वर्ल्ड टेस्टिंग करी है इस कार की, अलग अलग कंडीशंस में, देश के अलग अलग शहरों में। और वहां पे उसने देखा है कि रियल वर्ल्ड कंडीशन में भी पूरे हफ्ते गाड़ी चलाने के बाद, ट्रैफिक में, भीड़ भाड़ में चलने के बाद भी कार ने 500 किलोमीटर के आसपास तक की रेंज दे दी है एक चार्ज में। तो एक बार फिर काबिल तारीफ है, क्योंकि इतनी बड़ी कार के साथ आप इस तरह की रेंज शायद ना एक्सपेक्ट करें, लेकिन यहाँ आपको इस कार में इस तरह की रेंज मिल रही है। तो क्लेम रेंज के से ज़्यादा दूर नहीं है जो ये आंकड़ा है जो कंपनी जिसका वादा कर रही है। और फिर रीजन मोड्स भी हैं, तो आप अलग अलग तरह का रीजन यूज करके अपनी रेंज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। सिंगल पेडल ड्राइविंग भी है और काफी एर्गोनॉमिक है, क्योंकि सारे बटन आपको यहीं स्टीयरिंग व्हील पे ही दे दिए गए हैं। तो प्लस माइनस पैडल शिफ्ट्स की तरह आपको यहाँ बटन मिल गए हैं। सिंगल पेडल ड्राइविंग का एक अलग से खास बटन दिया गया है, वो भी एक अच्छी बात है। और उसके अलावा 3 ड्राइविंग मोड्स भी हैं जिनका नाम है एवरीडे, रेंज और रेस। नाम से आप समझ जाएंगे कि क्या मतलब है इन ड्राइविंग मोड्स का। इनके हिसाब से रेंज बदलती रहेगी, कम होती रहेगी, ज्यादा होती रहेगी, वो एक अच्छी बात है। तो आप चुन सकते हैं आपको किस तरह की रेंज की रिक्वायरमेंट है, गाड़ी कम चलनी है, गाड़ी ज्यादा चलनी है, और उसके हिसाब से अपना पसंद से आप चूज करिए किस तरह की रेंज, किस तरह का मोड, किस तरह का रीजन लेवल, सिंगल पैडल ड्राइविंग, हाँ के ना, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास चलाने के लिए इस कार में। एक और इम्पोर्टेंट चीज, खास तौर से अगर आपको कार चलाने में मजा आता है, डायनेमिक्स कैसे हैं, हैंडलिंग कैसी है, किस तरह के एरोडायनेमिक्स हैं। तो क्योंकि कूपे स्टाइल की रूफ लाइन है, तो वो हमेशा से हेल्प करती है बढ़िया एरोडायनेमिक्स में। तो हैंडलिंग से आपको कोई खास शिकायत नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी कंट्रोल लगती है। तो आप कॉन्फिडेंटली इस कार को कॉर्नर्स पे थ्रो अराउंड कर सकते हैं अच्छी स्पीड पे, और ये आपको निराश नहीं करेगी, ये एक बढ़िया बात है। लेकिन एक और ख़ास बात है इसका सस्पेंशन, क्योंकि कितना आराम मिलता है सवारी में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सेमी एडप्टिव डैम्पिंग आपको दे दी गई है और इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है। तो आगे के और पिछले टायर्स जो है वो अपने सरफेस के हिसाब से डिसाइड करते हैं किस तरह की सेटिंग आपको देनी है, ताकि आपको मिल सके एक ज़्यादा कंफर्टेबल ड्राइव। एक छोटा एग्जांपल है, एक रंबल स्टेप है यहाँ पे महिंद्रा के टेस्ट ट्रैक पे, उसके ऊपर से हम निकल रहे हैं, एक आइडिया लेने के लिए किस तरह का सस्पेंशन कंपनी ने दिया है। और कहना होगा कि ज़्यादातर रेगुलेशंस को कार ऑब्जर्व कर लेती है, आप कैबिन के अंदर बहुत ज़्यादा झटके महसूस नहीं करते हैं, एक बढ़िया बात है। स्टीयरिंग भी मुझे काफ़ी पसंद आई, हालांकि लाइट है लेकिन इसका फीडबैक अच्छा है, और आपका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है उसमें कंट्रीब्यूट करती है और उसे बेटर करती है इस कार में लगी स्टीयरिंग व्हील। और फिर आती है सेफ्टी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस कार में कंपनी आपको 7 एयरबैग्स दे रही है स्टॉप वेरिएंट में, लेकिन बेस में भी आपको 6 मिल जाएंगे, तो एक अच्छी बात है। तो ऑल आउट प्रोटेक्शन है, लेकिन उसके अलावा आपको यहाँ लेवल 2 एडास फंक्शंस भी मिल रहे हैं, रेडार्स और कैमरास की मदद से यहाँ आपको बढ़िया सेफ्टी मिलती है। तो ऑफ कोर्स ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग तो है ही, साथ में ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट है, लेन कीप असिस्ट है, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर है। जिस तरह के आप एडास फीचर्स की उम्मीद करते हैं इस तरह की कार से, वो सब आपको कंपनी ने यहाँ पे दे दिए हैं। कुछ और भी यूनिक फीचर्स हैं, जैसे कार अपने आप को पार्क भी कर लेती है। एक बड़ी गाड़ी है, आजकल के शहरी एनवायरनमेंट में जहां पार्किंग स्पेस ढूंढना मुश्किल होता है और उसमें कार लगाना शायद और भी मुश्किल होता है, वहां ये कार खुद से अपने आप को पार्क कर लेगी। हमने इसका छोटा सा डेमो भी देखा महिंद्रा की तरफ से, और वो काफ़ी अच्छा लगा हमें देखने में कि इस कार में ये टेक्निक दी गई है। AC और DC दोनों चार्जिंग ऑप्शंस हैं, फास्ट चार्जिंग भी है, और कंपनी कह रही है कि आप इसको 175 किलोवाट तक की फास्ट चार्जिंग से चार्ज कर सकते हैं। इसका ये मतलब है कि आपको 80% तक बैटरी सिर्फ 20 मिनट की चार्ज में मिल जाएगी, जो कि बढ़िया आंकड़ा है। तो बहुत सारा टाइम को वेस्ट नहीं करना पड़ेगा अगर आप इसको फास्ट चार्ज करने के लिए चूज़ करते हैं। हालांकि ऑफकोर्स कॉम्प्लीमेंट्री चार्जर तो आ ही रहा है कार के साथ, उसका भी इस्तेमाल करके आप इस कार को घर में चार्ज कर पाएंगे। तो हालांकि हमें अभी तक इस टॉप वेरिएंट की प्राइस तो नहीं पता है, लेकिन बेस वेरिएंट की प्राइस जरूर पता है, और वो है 21,90,000 रुपए एक शोरूम, यानी करीब 23 लाख 23.5 लाख के आसपास ऑन रोड पड़ जाएगी यहाँ चेन्नई में, जो काफी इंप्रेसिव है, क्योंकि बेस वेरिएंट में भी अच्छे खासे फीचर्स मिलते हैं। और अगर उस प्राइस को देखें तो टॉप वेरिएंट कितना ही ज्यादा महंगा हो जाएगा, 5-10 लाख रुपए और आप जोड़ लीजिए। और उस प्राइस को भी देखते हुए जिस फीचर्स की और जिस तरह की बैटरी की टेक्नोलॉजी की पेशकश ये कार करती है, ऑटो पार्किंग है, एडास के फंक्शंस हैं, बढ़िया ड्राइव मोड्स हैं, काफी लंबी रेंज है, बहुत कुछ है यहाँ चुनने के लिए। ऑफ कोर्स बेस वेरिएंट में आपको छोटी बैटरी ही मिलेगी, लेकिन कुल मिला के एक बढ़िया ऑलराउंड कार के रूप में ये कार सामने आती है, जो सेफ भी है, इसको चलाने में मजा भी आता है, और इसमें बैठ के आप अपनी ड्राइव को एंजॉय भी कर सकते हैं। तो हमें तो बहुत ज्यादा पसंद आई है XUV9 ही, लेकिन इलेक्ट्रिक कार पे आप कितने पैसे खर्च करना चाहेंगे ये हमें जरूर बताइए, क्योंकि हमें इस बारे में जानना है कि कंफर्टेबली आज के ज़माने में एक ग्राहक कितने पैसे खर्च करना चाहता है एक इलेक्ट्रिक कार खरीदने में। अगर इस कार का टॉप मॉडल करीब 35-40 लाख रुपए तक जाता है ऑन रोड, तो क्या आप उसको लेने में इंटरेस्टेड होंगे, या 30 लाख से कम में ही आप इस कार को लेना चाहेंगे, ये भी हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।